आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 8 के साथ। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। इस लेक्चर में एवोगाड्रोस नंबर और जो मोल है इसके जो कंसेप्ट से हम थोड़ा क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हम सब जानते हैं कि हम केमिकल सब्सटेंसेस को डील कर रहे होते हैं। तो एक सवाल है कि केमिकल सब्सटेंस किन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो काउंटिंग है एक केमिस्ट के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बेसिकली जो एवोगाड्रोस नंबर है, जो कि एवोगाड्रोस नंबर के जो कंसेप्ट है वो किसी भी सब्सटेंस के दिए गए मास में मौजूद पार्टिकल्स की काउंटिंग करने में मदद देते हैं। इसलिए हम किसी भी एटम्स के जो सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स में मौजूद जो मास है उसको हम मालूम करने के लिए हम ज़्यादातर इसमें एवोगाड्रोस नंबर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर का डिफिनेशंस हम लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डिफिनेशंस हमारे पास मौजूद है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स। ये हमारे पास इस नंबर के इक्वल्स हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, यानी एक पार्टिकल्स में हमारे पास कितना होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स, जो कि हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है किस से डिनोट करते हैं, किस से हम इसको जो सिंबल है वो किस से हम लिखते हैं, वो हमारे पास अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। ये Na से रिप्रेजेंटेड करते हैं। एन से यानी हमारे पास नंबर, एंड जो ए है यानी एवोगाड्रोस को जाहिर करते हैं। ये जो Na है जो कि हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 नंबर्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट इस कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 नंबर्स में हमारे पास किसी भी एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसमें फार्मूला यूनिट्स भी हमारे पास हो सकते हैं। ये जो नंबर्स है ये हमारे पास 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के हमारे पास इक्वल है। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 इज़ 3 इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी एटम्स का जो मास हमारे पास यानी किसी भी एटम्स का जो मास है वो अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स अगर उसमें है मौजूद हैं, तो हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के हमारे पास इक्वल है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास सिंबल आ गया, Na हो गया, और जो इसका पार्टिकल्स जो भी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या फार्मूला यूनिट कोई सभी हो जो कि इस पार्टिकल्स से जितने भी 6.02 नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के हमारे पास इक्वल है। हमारे पास इसी तरह एक एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 12x है, 12x इक्वल टू 1 डजन। हमारे पास 12x से 12 हमारे पास अंडे हैं, यह हमारे पास 1 दर्जन के बराबर है। यही है वही एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू हमारे पास मोल है, 1 मोल की इक्वल है, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 जो पार्टिकल्स है वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। जो अभी एग्जांपल दी x वाले 1 डजन इक्वल टू हमारे पास 12 x होते हैं। ये इस एग्जांपल की तरह एवोगाड्रोस नंबर भी है। ये हमारे पास एग्जांपल हो। इसके बाद हमारे पास आगे है जनाब रिलेशन बिटवीन एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। हम देखते हैं कि इसके जो आगे रिलेशन है एवोगाड्रोस नंबर का जो रिलेशन और जो मोल है इसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो हम एग्ज़ाम्पल को लेते हुए हम इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार्बन है, कार्बन हमारे पास एटम है, और जो कार्बन का जो सिंबल है हमारे पास C है। ये कार्बन का जो सिंबल कार्बन C है इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 मोल। अगर हमारे पास कार्बन 1 मोल है तो ये हमारे पास
6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम्स के इक्वल होते, क्योंकि कार्बन हमारे पास एटम है तो हम इधर एवोगाड्रोस नंबर के साथ हम एटम्स लिखते हैं। यही फ़र्क है रिलेशनशिप में, यही फ़र्क है। अगर एटम है तो हम एटम लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स है तो हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, अगर फार्मूला यूनिट है तो हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं। अभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का सिंबल है H2O। अगर वाटर हमारे पास 1 मोल है तो हम एवोगाड्रोस नंबर में हम क्या लिखते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, हम ये लिखते हैं। अगर फार्मूला यूनिट हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, जो कि हम NaCl से हम इसको लिखते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड NaCl हमारे पास अगर मौजूद है तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट। इसी तरह इसमें हमारे पास रिलेशनशिप यही है, बस अगर एटम है तो हम आगे एटम्स लिखते हैं, मॉलिक्यूल से तो हम एवोगाड्रोस नंबर के साथ हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, अगर फार्मूला यूनिट है तो हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं। ये थे आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक, लेक्चर नंबर 8, जो कि हमने पढ़ा एवोगाड्रोस नंबर का जो सिंबल, उसके जो एग्जांपल्स और जो रिलेशनशिप हो गया, मोल्स पढ़ा। ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक।